कोई रियल एस्टेट में अपना करियर बनाना चाहता है, आपने रेकमेंड करा कि लीजिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो एक चैलेंज जो आता है जब हम किसी को लीजिंग के लिए लेके जाते हैं, तो हमने किसी को प्रॉपर्टी दिखाई, वो प्रॉपर्टी उसको कोई दूसरा भी प्रॉपर्टी डीलर या ब्रोकर दिखा देता है, और फिर इसमें ये क्लैश होता है कि ये प्रॉपर्टी तो मैंने दिखाई थी तो इसका कमिशन मेरे को मिलना चाहिए। इसको आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? देखो ये हमारी फील्ड में ना बहुत कॉमन है, और ये एक टाइम के बाद कैसे ठीक होता है, लाइक व्हाट आई हैव सीन इज कि इनिशियली ये कुछ ज़्यादा ही होता है। एक टाइम बाद ना यू क्रिएट योर ओन वर्थ, यू क्रिएट योर ओन ब्रांड इमेज, एंड यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई हु इज़ अ क्लाइंट हु कुड बी ट्रस्टेड। आपको पता चल जाएगा वन क्लाइंट दैट एवरीबडी इन द मार्केट नोज। कई बार तो क्या होता है कि हम ब्रोकर्स को कॉल करते हैं कि आई हैव अ रिक्वायरमेंट इन दिस पर्टिकुलर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, तो बोलते क्लाइंट ये तो नहीं है, नाम ले देते हैं। तो आपको पता एक टाइम बाद ना इट कम्स विद एक्सपीरियंस कि हाँ किस क्लाइंट के लिए काम करना है, किसके लिए नहीं करना है, एंड यू कुड बी वेरी ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट कि ये मैं दिखा रहा हूँ, यू लेट मी नो व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, आई विल गेट यू द बेस्ट डील। दूसरे ब्रोकर्स बोलेंगे नहीं मैं इतने कम में करवा दूंगा। द बेस्ट आंसर इज वी आर गोइंग टू डू इट ट्रांसपेरेंटली ऑन द टेबल, वेयर इन द डिसीजन मेकिंग पावर इज विद यू रादर देन मैं आपके बिहाफ पे नेगोशिएट करूँ, यू डू इट। तो उनको ना एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, तो उनको लेवरेज दे दो कि यू विल बी टेकिंग द शॉट्स, तो देर आर चांसेस कि फिर वो किसी और ब्रोकर्स के पास नहीं जाएंगे। और थोड़ा बहुत तो लीकेजेस हर फील्ड में होता है, यू हैव टू बी पेशेंट अबाउट इट कि जो आपके हिस्से में ना वो आएगा ही आएगा, कुछ चीज़ें जाएंगी भी। ओके। या नेटवर्किंग या बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आई गेस इससे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है नेटवर्किंग। बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग वी आर हियर, वी नेटवर्कड ऑन सोशल मीडिया एंड नाउ वी सिटिंग फिजिकली इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, राइट? और आई एम अ फर्म बिलीवर इन द कोट दैट वन राइट कनेक्शन कैन चेंज एवरीथिंग। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट नेटवर्किंग इज कि ज़रूरी नहीं आपको नेटवर्किंग हमेशा रिच लोगों के साथ ही करनी चाहिए, राइट? मोर देन विद हु यू नेटवर्क विद इज कि हाउ मच वैल्यू आर यू एडिंग टू द रिलेशनशिप दैट यूर बिल्डिंग, कि उस नेटवर्क में आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि नेटवर्किंग कैन ओपन डोर्स फॉर यू, बट आपको उस रूम में कितनी देर तक रहना है वो आपके बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से, आपके रिलेशनशिप या हाउ यू कंडक्ट विद देम, दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। और नेटवर्किंग का कमाल तो मैं ही बताती हूँ, लाइक ऑल माई लाइक वट एवर डील्स दैट आई हैव डन इन से above 10 CR या फिर इन द बेस्ट ऑफ कॉन्डोज वेदर इट इज़ बाई DLF और सेंट्रल पार्क, ये सारे मैंने विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग की है। बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ जैसी मार्केटिंग कोई भी मार्केटिंग नहीं हो सकती है। देयर कम्स अ टाइम जब आपके क्लाइंट आपको रेफर करना शुरू कर देते हैं, सो बेसिकली योर क्लाइंट्स आर वर्किंग फॉर यू इन अ वे, राइट? सो दैट्स हाउ नेटवर्किंग इज इम्पॉर्टेंट। ओके, आपको लग रहा है वैसे फीमेल होने का भी एक एडवांटेज आपको मिला है इस फील्ड में, रियल एस्टेट में? क्योंकि रियल एस्टेट में ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी डीलर्स है ना, उन पे लोगों को ट्रस्ट नहीं है। हाँ लेकिन जब एक फीमेल होती है किसी डील में, तो शायद एक ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। तो आपको उसका एडवांटेज मिला है? 100%। देखो एक तो सबसे पहली चीज़ तो डिमांड ऑफ इकोनॉमिक्स है, राइट? सप्लाई और डिमांड का, फीमेल्स हमारी फील्ड में वैसे ही बहुत कम है, तो हमारी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, राइट? स्कैरसिटी क्रिएट्स मोर वैल्यू। सेकेंड ऑफ ऑल इनहेरेंट क्वालिटी होती है फीमेल में, दे आर मोर पेशेंट, और रियल एस्टेट की तो फील्ड ही पेशेंस की है। यू कांट कॉर्नर और स्टार्ट पुशिंग योर क्लाइंट कि मैंने दिखा दिया, अब डिसीजन लो, आज ही क्लोज करो। अरे यू नीड टू अंडरस्टैंड, दे आर वेटिंग फॉर फंड्स, दे आर वेटिंग फॉर अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, कि वो धीरे धीरे अपना डिसीजन लेंगे। और इंडियन बायर्स कैसे होते हैं ना, दे हैव टू कंसल्ट द एंटायर हाउस होल्ड, सो यू हैव टू हैव द पेशेंस उनके साथ डील करने के लिए। एंड ऑल्सो फीमेल हैव द नेचुरल एबिलिटी टू जनरेट ट्रस्ट इन अदर्स। तो यहाँ पर ना, और ये फील्ड ही ट्रस्ट की है, ऑनेस्टी की है। एंड आई थिंक कि वी आर बेटर प्रिवलेज्ड इन दैट मैनर कि फीमेल्स पे जनरली ट्रस्ट ईजिली हो जाता है, एंड एक्सपीरियंस हैज़ बीन नाइस। और मैंने लेटली जो देखा है ना, आप जो बायर्स हैं वो फीमेल ज़्यादा हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन, देर आर फीमेल इन्वेस्टर्स एंड होम बायर्स, तो उनके लिए भी कनेक्ट करना ईजी हो जाता है। तो आपको उसका एडवांटेज काफ़ी मिला होगा। हाँ, ओके। and one thing I also recalled is I had one female colleague of mine who started working with me, and one thing I realized कि दोनों, एक फीमेल थे और एक मेल कोलीग था, दोनों ने एक साथ ज्वाइन किया। फीमेल वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट थी, फोकस थी, गोल ड्रिवन थी, एंड द गाय वॉज नॉट सो मच। तो मैंने खुद से एनालाइज किया कि ऐसा क्यों है। बिकॉज द मोमेंट अ वुमेन स्टेप आउटसाइड ऑफ होम टू गो टू वर्क, तो वो ना अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। घर से बाहर जा भी रहे हो और रिवॉर्ड भी नहीं लेकर आ रहे हो, रिजल्ट भी नहीं लेकर आ रहे हो, तो वो
एक इनहेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, अकाउंटेबिलिटी आ जाती है. सो विमेन आर मोर दैट वे डिसिप्लिन्ड ऑल्सो. इस पे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी. But this is true. Like, just think about it for a minute. You will realize कि हाँ, the moment you step outside, you are answerable. ओके. इस पे तो मतलब मैं चाहूंगा कि ऑडियंस इस पे बोले, मतलब हाँ, exactly. Even I want to understand and hear है ना. कि हाँ उनके क्या thought processes हैं. हाँ, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत सारे रील्स वायरल होते हैं कि अगर फीमेल घर से बाहर जाती है और थोड़ा सा भी काम करती है, वजन उठा लेती है, तो उनको बोला जाता है देखो यार कितनी मेहनत कर रही है. और एक बाप रहता है, फटे हुए कपड़े भी पहनता है जिंदगी भर और पूरी जिंदगी काम करता है, उसको कोई एक बार भी नहीं बोलता है कितनी मेहनत करता है. तो इस पे तो But कंट्रोवर्सी. things are changing. देखो अब मुझे ऐसा लगता है कि men they are doing really great. They are the essential breadwinner of the family. और लोग ना रिकॉग्नाइज कर रहे हैं द एफर्ट दैट मेन आर डूइंग, और कोई उनकी इमोशनल या साइकोलॉजिकल वेलबींग के बारे में बात ही नहीं करता है. बिकॉज क्योंकि कंडीशनिंग इस तरीके से हुई है कि मेन डोंट क्राई, मेन डोंट शो देयर इमोशंस, विच इज़ रॉन्ग. बट थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, तो विच इज़ अ ग्रेट थिंग. बट हाँ, योर पॉइंट ऑल्सो आई एम सेइंग इज कि हाँ दोनों तरफ से चेंज आए. पीपल आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दैट हाँ विमेन आर डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, तो वो बाहर भी काम कर रहे हैं. एंड इवन मेन आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग. तो एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक सिनर्जी क्रिएट हो चुकी है इस तरफ. बट हाँ, हमेशा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दैट आई हैव सीन ऑल्सो कि घर से कॉल आने शुरू हो जाते हैं. लाइक माई कोलीग शी वुड गेट कॉल्स कि कहाँ रह गए, किस तरीके से. फॉर मेन लाइक कई बार क्या होता है, मीटिंग हमारी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक चलती है. You know, it starts at say 5 p.m. in the evening. It ends until 9. तो थोड़ा सा एक हो जाता है, okay, why aren't you answering the call? Not with me, but like I've seen that. It happens, yeah. हाँ, तो फिर एक होता है कि यार नहीं, मैं घर से बाहर निकली हूँ, तो मेरे ऊपर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे थोड़ा फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड होकर काम करना पड़ेगा.